जोहार दोस्तों। झारखंड जनजातीय आंदोलन का जो सीरीज का शुरुआत किए हैं उसका आज पार्ट 5 है। आज का जो आंदोलन है वो बिरसा आंदोलन है। चलिए बिरसा आंदोलन के बारे में देखते हैं। बिरसा आंदोलन 1895 से 1900 के बीच चला था। इस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। उलगुलान का तात्पर्य है विद्रोह या महान हलचल। 19वीं सदी में हुए सभी आदिवासी आंदोलन में यह सर्वाधिक व्यापक तथा संगठित आंदोलन था। इस आंदोलन का प्रारंभ 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। इस विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। यद्यपि यह आंदोलन राजनीतिक स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना, धार्मिक ईसाई मुंडाओं का वापस अपने धर्म में लाना एवं आर्थिक मुंडाओं की जमीन पुनः अधिकार स्थापित करना उद्देश्य से भी प्रेरित था। इस आंदोलन का प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। देखते हैं क्या क्या कारण था। खूंटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या, मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार संबंधी झूठे आश्वासन, मुंडाओं की समस्याओं की समस्या के प्रति अदालतों की उदासीनता। बिरसा मुंडा में जो था सेनापति, बिरसा मुंडा के सेनापति कौन था? गया मुंडा। राजनीतिक शाखा के प्रमुख कौन था? दोनका मुंडा। और धार्मिक सामाजिक का प्रमुख कौन था? सोमा मुंडा। 1894 ईस्वी में छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून के लागू होने से आदिवासियों के जीवन निर्वाह साधनों पर संकट छा गया। 1895 में बिरसा मुंडा ने सिंगबोंगा धर्म का प्रतिपादन करते हुए लोगों को धार्मिक स्तर पर संगठित करने का प्रयास किया तथा विभिन्न बोंगा को देवताओं कहा जाता है के स्थान पर सिंगबोंगा की आराधना करने पर जोर दिया। बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया और इस बात का प्रचार किया कि सिंगबोंगा द्वारा उन्हें किसी भी रोग को ठीक करने की चमत्कारी शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार प्रारंभ में इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य सिंगबोंगा देवता की आराधना एवं उनके प्रति समर्पण के रूप में एकेश्वरवाद का विकास था। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय खुंटी में था। कहाँ था? खुंटी में। बिरसा आंदोलन का मुख्य बिंदु जो है उसको देखते हैं। बिरसा आंदोलन को मुंडा उलगुलान आंदोलन भी कहा जाता है। नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। विद्रोह का केंद्र खुंटी में था। प्रमुख गीत कटोंग बाबा कटोंग। कटोंग बाबा कटोंग किस आंदोलन का था? तो बिरसा मुंडा आंदोलन का। विद्रोह के दौरान अबुआ राज का नारा दिया गया। बिरसा को पकड़वाने वाले व्यक्ति वीर से महली थे। इस विद्रोह के समय रांची के उपायुक्त स्टेट फील्ड था। इस आंदोलन में गया मुंडा सेनापति, दोनका मुंडा राजनीतिक शाखा प्रमुख तथा सोमा मुंडा धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख ने प्रमुख सहयोगी बनकर इस आंदोलन को विस्तारित किया। बिरसा मुंडा के आंदोलन में गया मुंडा की पत्नी मानकी मुंडा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। मुंडा आंदोलन के समय कटोंग बाबा कटोंग नामक गीत प्रमुख था। साथ ही इस आंदोलन के दौरान अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टुडू, अब मुंडा राज प्रारंभ हो गया है तथा महारानी राज का समाप्त हो गया है, ये ऐलान भी किया गया। इस विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार डोरंडा कारागार रांची में बंदी बनाकर रखा गया। पहली बार 24 अगस्त 1895 से 30 नवंबर 1897 तक। कब से कब तक रखा गया? 24 अगस्त 1895 से 30 नवंबर 1897 तक अंग्रेज अधिकारी मेयर्स द्वारा गिरफ्तारी किया गया था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तारी किया गया था। दूसरी बार 3 फरवरी 1900 ईस्वी से 9 जून 1900 ईस्वी तक।
पहली बार गिरफ्तारी किए जाने के बाद 30 नवंबर 1897 को महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को रिहा कर दिया गया था। रिहा होने के पश्चात बिरसा मुंडा ने पुनः लोगों को संगठित करना शुरू किया तथा गांव-गांव घूमकर लोगों को हथियारबंद करना प्रारंभ कर दिया। 1897 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने अपने 400 सहयोगियों के साथ खूंटी थाना पर हमला कर दिया। 1898 में तजनी नदी के किनारे मुंडा विद्रोहियों व अंग्रेजी सेना के बीच हुए एक लड़ाई में अंग्रेजों की पराजय हुई। सबसे महत्वपूर्ण जो 24 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने डोम्बारू बुरू में आयोजित एक सभा में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का ऐलान किया तथा 25 दिसंबर 1899 को वास्तविक रूप से विद्रोह प्रारंभ हो गया। इस बार बिरसा मुंडा ने ठेकेदारों, हाकिमों, जागीरदारों एवं ईसाइयों को मारने की अपील की। बिरसा मुंडा ने घोषणा की कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी तथा उनके खून से जमीन की इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। तो डोम्बारू बुरू में विद्रोह कब किया गया था? 25 दिसंबर 1899 से विद्रोह प्रारंभ किया गया था। इसके बाद इनके अनुयायियों ने आक्रामकता दिखाते हुए गिरजाघरों में आग लगाना प्रारंभ कर दिया। देश के विभिन्न समाचार पत्रों ने बिरसा मुंडा को आंदोलन का समर्थन किया तथा इसके संबंध में समाचारों का प्रकाशन किया। इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बंगाली नामक समाचार पत्र प्रमुख था। बंगाली किसका था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। बिरसा के विद्रोहियों ने 1900 ईस्वी में डोम्बारी पहाड़, जिसे सैल रकब पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, पर स्थित पुलिस पर हमला कर दिया, परंतु अंग्रेज अधिकारी फोर्बेस व स्ट्रीटफील्ड के नेतृत्व में पुलिस ने विद्रोहियों पर जलियांवाला बाग की तर्ज पर भयंकर गोलीबारी की एवं विद्रोहियों को पराजित कर दिया। तो बिरसा मुंडा को जो अंग्रेज अधिकारी थे कौन कौन थे? फोर्बेस और स्ट्रीटफील्ड, जो जलियांवाला बाग के तर्ज पर गोलीबारी और विद्रोहियों को पराजित कर दिया। बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम घोषित किया था। कितना रुपये का? 500 रुपये का। बंदगांव के जगमोहन सिंह के शागिर्द वीर सिंह महलिक के कहने पर अंग्रेजों द्वारा 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल जैसे चक्रधरपुर में सोते समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ से किया गया? तो चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से। कब किया गया? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा की बीमारी से बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई। कब हुआ? 9 जून 1900 ईस्वी को। किस बीमारी से? हैजा बीमारी से। कहाँ? रांची जेल में। इस आंदोलन में शामिल 300 मुंडा विद्रोहियों पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया, जिसमें 3 को फांसी दी गई, 44 को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके अलावा 47 लोगों की कड़ी सजा भी दी गई, जिसमें गया मुंडा की पत्नी मानकी मुंडा को 2 वर्ष का जेल की सजा सुनाई गई। मानकी मुंडा को कितना साल का जेल मिला? 2 वर्षों का। किसका पत्नी थी? तो गया मुंडा की। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1902 में गुमला को और 1903 ईस्वी में खूंटी को अलग अनुमंडल बना दिया गया। बिरसा मुंडा का आंदोलन के प्रभाव से गुमला को 1902 में और खूंटी को 1903 में अनुमंडल बनाया गया। इसके अतिरिक्त रांची जिले के सर्वेक्षण कराया गया एवं बेगारी पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। इसी विद्रोह के प्रभाव स्वरूप 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट पारित किया गया। कब किया गया? 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। इस कानून के तहत सामूहिक काश्तकारी व्यवस्था खुटकट्टी को पुनः लागू किया गया तथा बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध के साथ साथ लगान की दरों में कटौती की गई। बिरसा मुंडा आंदोलन अपने मूल उद्देश्य
मुंडा राजा की स्थापना को पाने में तो असफल रहा, परंतु इसके पृथक झारखंड निर्माण हेतु आधारशिला तैयार कर दी गई। नेक्स्ट आंदोलन है दोस्तों टाना भगत आंदोलन। इसकी शुरुआत 1914 ईस्वी में की गई थी। टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ जत्रा भगत या जतरा उरांव के नेतृत्व में 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को गुमला से हुआ था। कब किया गया था? 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को। और कहाँ से किया गया था? तो गुमला से किया गया था। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कौन किया था? जतरा उरांव। इस आंदोलन को बिरसा मुंडा की आंदोलन का विस्तार माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा आंदोलन था जो बिरसा मुंडा के आंदोलन का विस्तार माना जाता है? तो टाना भगत आंदोलन। यह एक प्रकार के सांस्कृतिकरण आंदोलन था जिसमें केशववाद को अपनाने, मांस मंदिरा को त्याग, आदिवासी नृत्य पर पाबंदी तथा झूम खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया। इस आंदोलन को प्रसारित करने में मांडर से कौन नेतृत्व कर रहा था? शिबू भगत। घाघरा में बलराम भगत, घाघरा से बलराम भगत, बिशनपुर से भीखू भगत तथा सीसई में देवमनिया नामक महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मांडर से कौन टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था? तो शिबू भगत। घाघरा से बलराम भगत, बिशनपुर से भीखू भगत तथा सीसई से देवमनिया नामक महिला ने टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य स्वशासन की स्थापना करना था। टाना भगत आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्वशासन की स्थापना करना। इस आंदोलन का प्रारंभ में कुडुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता है। टाना भगत आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो कुडुक धर्म आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जो कुरुक या उरांव जनजाति का मूल धर्म है। 1916 ईस्वी में जतरा भगत को गिरफ्तार करके 1 वर्ष की सजा दे दी गई, परंतु बाद में उसे शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया गया। कब? 1916 ईस्वी में जतरा भगत को गिरफ्तार करके 1 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। किसको? जतरा भगत को। जेल से रिहा होने के 2 माह बाद ही जतरा भगत की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का कारण जेल में उनको दी गई प्रताड़ना था। जब रिहा हुआ तो कितने माह बाद जतरा भगत की मृत्यु हो गया? तो 2 माह बाद। इसे जेल कब किया गया था? तो 1916 ईस्वी में। मांडर में इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता शिबू भगत तथा टाना भगतों को मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके परिणाम स्वरूप टाना भगत 2 भागों में विभक्त हो गया। इनमें मांस खाने वाले भाग को जुल्हा भगत तथा शाकाहारी वर्ग को अरुआ भगत या अरवा चावल खाने वाले लोग के नाम से दिया गया। जब टाना भगत आंदोलन 2 भागों में बट गया, जिसमें मांस खाने वाले के एक अलग भाग जिसे जुल्हा कहा गया और शाकाहारी वर्ग का जो अलग भाग था उसे अरुआ भगत कहा गया। धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ यह आंदोलन बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। 1916 ईस्वी के अंत तक इस आंदोलन का विस्तार रांची के साथ साथ पलामू तक फैल गया। टाना भगत ने पलामू के राजा के समक्ष स्वशासन प्रदान करने, राजा का पद समाप्त करने, भूमि कर को समाप्त करने तथा समानता की स्थापना की मांग रखी। राजा ने इस मांगों को अस्वीकृत कर दिया, जिसके कारण टाना भगतों व राजा के समक्ष तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस आंदोलन का विस्तार सरगुजा तक हो गया था। 1919 ईस्वी में छोटा नागपुर प्रमंडल में टाना भगत आंदोलन से जुड़े शिबू भगत, देवमनिया भगत, सिन्हा भगत, माया भगत व सुकरा भगत को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दी गई, परंतु आंदोलन जारी रहा। दिसंबर 1919 ईस्वी में तुरिया भगत एवं जीतू भगत ने चौकीदारी कर एवं जमींदारों को मालक गुजारी नहीं देने का आह्वान किया। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था तथा टाना भगतों ने इस आंदोलन के 3य चरण में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। टाना भगत आंदोलन ने किस आंदोलन में अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? तो असहयोग आंदोलन में।
1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में टाना भगतों ने सिद्धू भगत के नेतृत्व में भाग लिया था। इस दौरान टाना भगतों ने शराब की दुकानों पर धरना, सत्याग्रह एवं प्रदर्शन में अपनी भागीदारी आदि द्वारा असहयोग आंदोलन को मजबूत किया। तो जो असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी चला रहे थे उस समय टाना भगत आंदोलन का एंट्री हुआ था। तो किस नेता जो सिद्धू भगत के नेतृत्व में जो टाना भगत आंदोलन, टाना भगत जो उनके नेतृत्वकर्ता थे, तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में ही टाना भगत आंदोलन ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर टाना भगतों ने चरखा व खादी वस्त्रों का अनुसरण किया। महात्मा गांधी के अनुसार टाना भगत उनके सबसे प्रिय अनुयायी थे। टाना भगतों ने कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन व 1923 के नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था। टाना भगत ने कौन कौन सा अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1922 के गया अधिवेशन में और 1923 के नागपुर अधिवेशन में। यह विशुद्ध गांधीवादी तरीकों से लड़ा गया पहला आदिवासी और अहिंसक आंदोलन था। यह कैसा आंदोलन था? तो पहला आदिवासी और अहिंसक आंदोलन था। कौन? टाना भगत आंदोलन। 1930 ईस्वी में सरदार पटेल द्वारा बारडोली में कर न देने का आंदोलन चलाया गया, जिसमें प्रभावित होकर टाना भगतों ने भी सरकार को कर देना बंद कर दिया। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये उपहार स्वरूप प्रदान किया गया। जब रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था, कौन सा अधिवेशन था? तो 53वां अधिवेशन था जो रामगढ़ में हुआ था। उसमें टाना भगतों ने महात्मा गांधी को कितना रुपये का भेंट किया था? तो 400 रुपये का। टाना भगतों का विकास हेतु 1948 में रांची जिला टाना भगत पुनर्वास परिषद का अधिनियम पारित किया गया। रांची में टाना भगत पुनर्वास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1948 में। और टाना भगत विकास प्राधिकरण गठन कब किया गया? 2017 में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टाना भगत विकास प्राधिकरण 2017 में। रांची जिला टाना भगत पुनर्वास परिषद का स्थापना 1948 में किया गया। चलिए दोस्तों, हरि बाबा आंदोलन भी देख लेते हैं। हरि बाबा आंदोलन 1931 में स्टार्ट किया गया था। यह आंदोलन हरि बाबा उर्फ दुक्का हो के नेतृत्व में सिंहभूम क्षेत्र में चलाया गया। यह एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था। तो हरि बाबा आंदोलन कहाँ चलाया गया था? सिंहभूम में। कौन किया था? दुक्का हो। यह एक किस प्रकार का आंदोलन था? एक शुद्धि आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हो जनजाति के लोगों को बाहरी अत्याचारी से बचाने हेतु संगठित किया गया था। इस आंदोलन के बारकेला क्षेत्र में भूत गांव निवासी सिंगराय हो, बड़ा हाथू क्षेत्र के बामिया हो तथा गाड़िया क्षेत्र के हरी दुल्ला व बिरजो हो ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन के दौरान सरना धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। यह आंदोलन भी गांधी जी के विचारों से प्रभावित था। कुछ पॉइंट दिया हुआ है, उसको भी हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? इसका अवधि क्या था और नेतृत्वकर्ता दमनकर्ता कौन कौन थे? एक तुरंत देख लेते हैं हम लोग एक नज़र फटाफट। ढाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ढालभूमि में। इसका अवधि क्या था? तो 1766 से 1777 ईस्वी तक। ढाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन किया थे? जगन्नाथ ढाल ने। और इसका दमनकर्ता कौन किया था ढाल विद्रोह का? रुक और मार्गन। चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? सिंहभूम में। चुआर विद्रोह कब से कब किया गया था? 1769 से 1805 ईस्वी तक। इसका नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो रघुनाथ महतो और श्याम गंजम। और दमनकर्ता गुडियार और में क्रॉफर्ड। चेरो आंदोलन। चेरो विद्रोह का संबंधित क्षेत्र कहाँ था? पलामू। कब से कब किया गया था? 1717 से 1818 ईस्वी तक। चेरो विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह। और दमनकर्ता जैकब कैमक। भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह कहाँ किया गया था? पलामू क्षेत्र में। कब किया गया था? 1770-71 ईस्वी में।
नेतृत्वकर्ता कौन थे? जयनाथ सिंह। और दमनकर्ता कौन थे? जैकब कैमक। घटवाल विद्रोह कहाँ किया गया था? घटवाल विद्रोह रामगढ़ में। घटवाल विद्रोह कहाँ किया गया था दोस्तों? तो रामगढ़ में। घटवाल विद्रोह रामगढ़ में 1772-73 में किया गया था। विभिन्न घटवाल सरदार जो नेतृत्वकर्ता थे, विभिन्न घटवाल सरदार थे और दमनकर्ता जैकब कैमक के नेतृत्व में किया गया था। पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह किस क्षेत्र में किया गया था? संथाल परगना में 1772 से 82 तक। जगन्नाथ देव और सर्वेश्वरी नेतृत्वकर्ता थे और दमनकर्ता कौन थे? क्लीवलैंड। तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह कहाँ किया गया था? रांची, पंचायत और वीरभूम में 1782 से 1821 तक। अलग अलग चरणों में विभिन्न नेता, विभिन्न अंग्रेज अधिकारी थे। तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन का भागलपुर क्षेत्र में हुआ था। कब किया गया था? 1783 से 85 ईस्वी में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तिलका मांझी। और इसका जो दमनकर्ता थे अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड और आयरकोट। मुंडा विद्रोह कब किया गया था? 1793 से 1832 तक। और नेतृत्वकर्ता, विभिन्न नेतृत्वकर्ता थे। हो विद्रोह कहाँ किया गया था? कोल्हान क्षेत्र में। कब किया गया था? 1820-21 ईस्वी को। नेतृत्वकर्ता कौन थे? पोटो सरदार। और दमनकर्ता कौन था? मेजर रबसेज। कोल विद्रोह कहाँ किया गया था? हजारीबाग छोड़ के सभी क्षेत्रों में। क्वेश्चन पूछेगा कि कोल विद्रोह किस क्षेत्र में नहीं किया गया था? तो हजारीबाग क्षेत्र में। कब किया गया था? 1831-32 ईस्वी में। विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न नेता, दमनकर्ता थे विभिन्न अंग्रेज अधिकारी। भूमिज विद्रोह बाड़भूम और सिंहभूम में किया गया था। कब किया गया था? 1832-33 ईस्वी में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? गंगा नारायण। और दमनकर्ता कौन थे? कैप्टन विल्किंसन। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कहाँ किया गया था? संथाल परगना में। कब किया गया था? 1855-56 में। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू कानू। और इसका दमनकर्ता कौन थे? अलेक्जेंडर। सरदार आंदोलन कब किया गया था? 1858 से 95 ईस्वी थे। विभिन्न कोल सरदार। सपाहोड़ आंदोलन कब हुआ था? 1870 में। कब, कौन किया था? लाल हेब्रम। खिरवार आंदोलन कहाँ किया गया था? संथाल परगना में। कब हुआ? 1874 ईस्वी में। भागीरथ मांझी इसका नेतृत्व किए थे। मुंडा उलान रांची खूंटी में हुआ था 1895 से 1900 ईस्वी में। बिरसा मुंडा फोरबेसवा स्टेट फील्ड इसका नेतृत्व दमन करता थे। ताना भगत आंदोलन 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में किया गया था। हरि बाबा आंदोलन सिंहभूम में 1931 हरि बाबा उर्फ दुक्का हो के नेतृत्व में किया गया था। चलिए दोस्तों, हम लोग झारखंड के जनजातीय आंदोलन का पूरा टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो कल के वीडियो में झारखंड के इतिहास के बारे में ही चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या करें? लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।